हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं MRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इससे पहले हमने लीस्ट रिसेंटली यूज़ देखा था। MRU की बेसिकली फुल फॉर्म क्या होती है? MRU की फुल फॉर्म होती है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। हमने लास्ट वीडियो में भी ये समझा था कि MRU क्या होता है। लीस्ट रिसेंटली यूज में हम क्या करते थे, जो पास्ट में लीस्ट रिसेंट पेज होता था उससे रिप्लेस करते थे। बट MRU में हम क्या रिप्लेसमेंट करते हैं, पास्ट में ही देखेंगे, लेकिन जो मोस्ट रिसेंट पेज होता है हम इसमें उससे रिप्लेस करते हैं। हमें क्या दे रखी है, एक रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है, और उसके बाद तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है ये, और नंबर ऑफ़ फ्रेम्स दे रखे हैं 3। हमें पेज फॉल्ट्स बताने हैं। हमने ये लास्ट वाला ही एग्जांपल लिया है, एग्जैक्ट जो लीस्ट रिसेंटली यूज़ था, जिससे कि हम डिफरेंस समझ सकें कि लीस्ट रिसेंटली और मोस्ट रिसेंटली में क्या डिफरेंस आएगा। हम क्या करेंगे, अगेन एक स्ट्रक्चर बनाएंगे मेन मेमोरी के लिए। 3 पेज फ्रेम्स बोले हैं तो 3 रोज़ में हम इसे डिवाइड करेंगे। ये हो गया फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। रेफरेंसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेफरेंसेस हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कॉलम से डिवाइड कर लिया क्योंकि 10 रेफरेंसेस थे। अब एक एक करके वही सिंपली इंसर्ट करके देखते हैं। 4 आया हमारा, पहले हमारा इनिशियली एम्प्टी, इट मीन्स एक भी हमारा पेज हमारा मेन मेमोरी में नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेके आने पड़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी से। तो अभी तक क्या ये पेज फॉल्ट्स होंगे। हमारा पहला आया पेज रेफरेंस 4, हमने क्या करा, फ्रेम 1 में डाला और ये क्या हो गया, मिस हो गया। नेक्स्ट आया 7, 4 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो इस बार हम क्या डालेंगे, यहाँ पे 7 डालेंगे। ये भी क्या हो गया, हमारा पेज मिस हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट रेफरेंस है हमारा 6, 4 है 7 है, 6 नहीं और अभी भी एक एम्प्टी है, तो हमने 4 करा, 7 करा, उस एम्प्टी फ्रेम में हमने 6 डाल दिया। ये भी क्या हो गया, पेज मिस। अब क्या है, हमारे तीनों फ्रेम्स फिल्ड हो चुके हैं। मीन्स अब अगर कोई पेज रेफरेंस आएगा तो 2 ही कंडीशन होंगी, क्या, या तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी तो वो पेज हिट हो जाएगा, या फिर वही हमें सेकेंडरी मेमोरी से लेके आना पड़ेगा और इनमें से किसी पेज से रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आया हमारा 1, हमने देखा 1 प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स मेन मेमोरी से लेके आएंगे और इन तीनों में से जो पास्ट में मोस्ट रिसेंट होगा उससे रिप्लेस करेंगे। तो 4 7 6 है, 1 को लाना है, तो 1 से हम पास्ट में चले, हमने देखा मोस्ट रिसेंट के आ गया, 6 आ गया हमारा मोस्ट रिसेंट, तो हम 6 से क्या करेंगे, 1 को रिप्लेस कर देंगे। तो हो गया हमारा 4 7 और 1। ये भी क्या हो गया, हमारा पेज मिस। LRU में हम क्या कर रहे थे, लीस्ट रिसेंट से कर रहे थे, इसलिए हम 4 से रिप्लेस कर रहे थे। बट इस मोस्ट रिसेंटली में हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट रिसेंट पेज से रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए हमने 6 से करा है। नेक्स्ट हमने देखा 7, 7 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे, और ये क्या हो गया, हमारा हिट हो गया। ठीक है, 7 के बाद आगे चले, हमारा आया 6, 6 हमारा एब्सेंट है, मीन्स फिर से मोस्ट रिसेंट पेज से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 4 7 1, तो हमने देखा 6 से पास्ट में सबसे मोस्ट रिसेंट क्या है, 7 है, तो इट मीन्स हम 7 से 6 को रिप्लेस कर देंगे। तो 4 7 की जगह आ गया 6 एंड देन 1, तो ये क्या हो गया, मिस हो गया। 6 आ गया, अब आएगा 1, 1 हमने देखा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे 4 6 1, ये हो गया हिट। 1 के बाद आया 2, 2 हमारा मिस था तो मोस्ट रिसेंट से करना है। हमने पास्ट में देखा 2 के, तो 1 है मोस्ट रिसेंट, तो हमने 1 से रिप्लेस कर दिया। तो 4 6 और 1 की जगह आ गया 2, ये हो गया मिस। 2 के बाद आया 7, 7 भी प्रेजेंट नहीं है, तो 7 के पास्ट में जाएंगे, 2 ही हमारा क्या है, मोस्ट रिसेंट है, तो 2 से ही हम इसे रिप्लेस कर देंगे। तो 4 6 और 7, तो ये भी क्या हो गया, मिस हो गया। अगेन हमारा 2 आया, 2 हमारा फिर से प्रेजेंट नहीं है, पास्ट में गए, मोस्ट रिसेंट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हमने 7 उठाया और 7 से रिप्लेस कर दिया। तो ये भी क्या हो गया, हमारा मिस हो गया। तो इस तरीके से हमारा पेज रेफरेंस कंप्लीट हुआ। इसमें हम बेसिक क्या करते हैं, MRU में पास्ट में ही देखेंगे, लेकिन जो मोस्ट रिसेंट पेज होता है, भले ही वो जस्ट जब भी उससे पहले ही हुआ हो एंटर, बट मोस्ट रिसेंट से ही करना होता है हमें रिप्लेस। तो मोस्ट रिसेंटली यूज़ का ये कॉन्सेप्ट था। अगर हमसे बोला जाता है नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स निकालने के लिए,
तो नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स कितने हो गए, पेज मिस को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गया हमारा 8। नंबर ऑफ़ पेज हिट्स कितने हो जाएंगे, 10 टोटल थे तो 2 हो जाने चाहिए, देख लेते हैं 2 हैं यानी, तो 1 एंड 2, तो 2 हमारे पेज हिट्स हो गए। तो ये था हमारे मोस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब एक चीज़ और जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में कई बार पूछ ली जाती है, दैट इज़ व्हाट, बैलेडीज एनोमली इन फीफो। ये एक कॉन्सेप्ट और है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल है, इम्प्लीमेंट भी करके देख सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, हम देखेंगे कि ये बैलेडीज एनोमली क्या होता है फीफो में। इसके बाद हमारा ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी लेवल्स में भी बहुत आता है, गेट हो, यूजीसी नेट हो, या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो तो उनमें भी ये काफ़ी आता है। इनमें ये पेज रेशियो निकलवा लेते हैं, कह देते हैं हिट रेशियो बताओ क्या होगा। तो हिट रेशियो कैसे निकालते हैं हम, हिट रेशियो के लिए हम नंबर ऑफ़ हिट्स, टोटल हिट्स अपॉन टोटल पेज रेफरेंसेस इनटू 100 कर देते हैं। तो टोटल हिट्स जैसे कितने थे, टोटल हिट्स थे हमारे 2, टोटल पेज रेफरेंस थे 10, तो 2/10 इंटू 100 दैट इज़ 20% आ गया हमारा हिट रेशियो। अगर हमसे मिस रेशियो पूछा जाता तो वो कितना हो जाता, टोटल मिस है 8, रेफरेंस है 10 इंटू 100 दैट इज़ 80% आ जाता हमारा मिस रेशियो। तो कई बार वो ये भी पूछ लेता है कि हिट रेशियो या मिस रेशियो निकालो, तो हमें नंबर ऑफ़ मिस, नंबर ऑफ़ हिट निकालने पड़ेंगे और उन्हें टोटल नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये था हमारे MRU का कॉन्सेप्ट, ये था हमारे हिट रेशियो मिस रेशियो निकालने का कॉन्सेप्ट। हमारा इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, बैलेडीज एनोमली इन फीफो। ये क्या होता है हम ये और कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।